सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है? जैसे बच्चों अब देखो रंगोली के यहां करते हैं कुछ काम। अब ये अपने रंगोली भाई हैं, ठीक है, रंगोली भाई, समझना कहानी अच्छी से बच्चों। ये छोटे से पैर रंगोली के ठीक, हाँ एक छोटा एक बड़ा पैर है सर्कल बच्चों, अब तक हम एक लाइन में काम कर रहे थे। जैसे मैंने कहा आपसे कि 3 लोगों को एक लाइन में खड़ा करो, कितने तरीके? 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। अब सर्कल पे बिठाएंगे। रंगोली भाई ने कहा कि चलो यार 3 लोगों को बुलाते हैं, है ना, एक अब्दुल्ला को बुला लिया आज, है ना, लक्ष्मी जी को बुला लिया और कुनाली को बुला लिया। ये 3 लोग हैं। तो रंगोली ने घर पे बुलाया कि आ जाओ भाई, थोड़ा सा चलो मेरा मन कर रहा है, मैं कुछ खाना वाना आपको खिला देता हूं। तो वहां पर बच्चों एक गोल मेज पड़ी थी, है ना, ठीक है जनाब। तो वहां पर 3 सीटें बिछी पड़ी हैं, एक सीट, ये दूसरी और यहां पर ये तीसरी, इस तरीके से। तो इन 3 लोगों को एक सर्कल में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? हाउ मेनी वेज? हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि 3 लोगों को एक लाइन में खड़ा कर दो तो कितने तरीके? 3 फैक्टोरियल। लेकिन इस बार सर्कल पे बिठाना है। हाँ इनफाइनाइट होंगे, हाँ, क्योंकि बहुत बड़ा दाता आदमी है, पूरे संसार को खवा देगा खाना ये कितने तरीके? भाई पानी पी लो थोड़ा सा। अब इससे नीचे कहां जाओगे आप? कई बच्चे बोल रहे हैं सर भैया हम चुपचाप किसी को खाना खिला देंगे, हमें नहीं पता कितने तरीके। भैया जैसा बैठना बैठ जाओ, है ना, धरती में बैठ जाओ, खाना खाओ, जाए यहां से, मूड खराब मत करो हमारा अच्छा बच्चों आप इसमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जैसे इसमें, जैसे देखो लाइन में क्या होता है ना, लाइन में तो आप बता सकते हैं कि भैया जैसे मैं सबसे आगे खड़ा हूं तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा मेरे पीछे कौन है ना, वो बीच वाला कहेगा कि मेरे पीछे कौन है। यहां पर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। जैसे मान के चलो भैया ये है अकलांत, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, ठीक है, तो अब्दुल्ला के लेफ्ट में बैठा है कुनाली, ठीक है, ये कौन सा है? लेफ्ट, राइट है क्या? हाँ राइट हो गया ये, कुनाली लड़का है गधे, हाँ ये राइट है, ये दोनों ही लड़के हैं, ये खुश मत हो ज्यादा ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला के राइट में कौन बैठा है? लक्ष्मी, ये लेफ्ट है, हाँ ठीक है जनाब। एक तरीका। दूसरा तरीका, ये दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, बस 2 ही तरीके आएंगे और कोई तरीका ही नहीं है। अब तुम कहेंगे सर कि कुनाली का लेफ्ट राइट देखें, तो कैसे भी देख लो सेम ही आएगा। सर एक ये तरीका हो गया एंड, एक ये तरीका आ जाएगा कि यहां पर अब्दुल्ला, इस बार कुनाली ऊपर आ गया, लक्ष्मी इधर आ गई, है ना, हाँ ये राइट और ये लेफ्ट। तो आप कैसे देख रहे हैं इस बार? लेफ्ट और राइट से। बच्चों कितनी सोचने वाली बात है कि 3 लोगों को अगर लाइन में खड़ा करेंगे तो 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 तरीके से खड़ा कर सकते हैं, और सर्कल पे बिठाएंगे तो 2 ही तरीके हैं ये क्या नाटक है? कौन बेटा? क्या बोल रही बच्ची? हाँ तो कर तो दिया अलग। कौन? अब्दुल्ला दोनों जगह जा सकता है। ओए बताओ, वो चप्पल से खेल रहे हैं और कोई आगे पूछ रहे तो बॉम्बे जाना है सर, बॉम्बे, हाँ तुम्हारा कर्जा है बॉम्बे पे तुम्हारा, वो चप्पल से खेल रहे हैं, बताओ। तू अपना कुछ
गंगा जल छिड़क ले ऊपर, जब से इसने सूंघा ना तुझे। बच्चों सिंपल सी बात है, 3 लोगों को एक सर्कल पे बिठाओ, 2 ही तरीके आएंगे, आप कैसे भी कर लो, ये लो, कैसे भी कर लो, आप किसी का भी लेफ्ट राइट देख लो। देखो मान के चलो ये अब्दुल्ला है साहब, है ना, इधर एल और इधर के, एक तरीका। ये कौन है, लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट है ना, हाँ ये लेफ्ट, राइट है क्या, हाँ ये राइट और ये लेफ्ट, एक ये तरीका, ठीक है। अब एल से भी पूछ सकते हो आप, जैसे एल के राइट में कौन है, के लेफ्ट में कौन है, अब्दुल्ला, कैसे भी देख लो आप। दूसरा तरीका आ सकता है, सेकंड अप्रोच, अब्दुल्ला, यहां पर इस बार एल और इधर के, ठीक है गुरु, ये आ गया आपका राइट, ये आ गया लेफ्ट, बस ये 2 ही पॉसिबिलिटी हैं 3 लोगों को सर्कल बिठाने की, और पॉसिबिलिटी ही नहीं है, आप कैसे ही बिठा लो। अब ऐसा नहीं है कि सर आपने अब्दुल्ला को क्यों टारगेट करा है, सर हम तो कुणाल से पूछेंगे लेफ्ट राइट, कैसे भी कर लो सेम ही आएगा। तो बच्चों आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जब 3 लोगों को बिठाया सर्कल पे तो आंसर आ रहा है 2। अब इसको ऐसा भी कह सकते हैं आप कि सर अब्दुल्ला के केस में आंसर आ रहा है 2, कुनाली के केस में भी आंसर आ रहा है 2, है ना, और इसके केस में भी आंसर 2 आ रहा है, यानी कितना हो गया 6। लेकिन वो लिखने को 6 है, वो है तो एक ही चीज है, तो डिवाइड बाई 3, क्योंकि ये 2 एक ही चीज है एक्चुअली। मैं ऐसे ठीक है, छोड़ो आप उसको, 2 आंसर आ गया। कितने तरीके आ गए, 2। बच्चों इसको लिंक करते हैं अब, क्योंकि हर बार हम ऐसे बनाने बैठेंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, सही बात है ना। तो 3 लोगों को एक सर्कल पे बिठाया, आंसर आ रहा है 2 फैक्टोरियल। तो इसको मैं ऐसा कह सकता हूं 3 - 1 फैक्टोरियल, मुझे 3 से लिंक करना है, कह सकता हूं क्या। अब जब 4 बच्चों को बिठाएंगे आप, हाँ क्या आंसर आएगा। अब चाहो तो चेक करके देख लो, अब इसको ये लिख लिया, लिखो जल्दी। देख पसंद आया उसको तेरा नाम, कह रहा है कुणाल, सर बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया नाम रखा है आपने। भाई इसने रखा है अब्दुल्ला ने ना, और वो खुश घूम रहा था, कह रहा है सर ये कुणाली तो लड़की है, ये दोनों ही लड़के हैं ये, है ना। ओह हो गया। अच्छा बच्चों इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 फैक्टोरियल अपॉन 3, मतलब मैंने लाइन में खड़ा कर दिया, डिवाइड बाई 3। डिवाइड बाई 3 क्यों करा है, क्योंकि अब्दुल्ला, कुणाली और लक्ष्मी, इन तीनों के जो आंसर आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, तो तीनों के आंसर सेम है, यानी डिवाइड बाई 3। ठीक है जनाब। अच्छा बच्चों जब आप 4 लोगों को सर्कल बिठाएंगे तो, जब आप 4 लोगों को ए बी सी और डी, तो कितने तरीके से अरेंज करेंगे इनको, सर 4 फैक्टोरियल अपॉन 4, यानी कि 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। जब 5 लोगों को सर्कल बिठाएंगे तो 5, यानी कि 4 फैक्टोरियल, और जब n लोगों को सर्कल बिठाएंगे तो, शाबाश। तो दिस इज द थ्योरी। देखो सर्कल पे बिठाएंगे तो अलग कहानी बन रही है, ठीक है जनाब। अच्छा तो आप लिख लो बच्चों, एन ऑब्जेक्ट इन सर्कल, then arrangement n factorial upon n,
यानी कि n-1 फैक्टोरियल। समझ में आ रही जनाब कहानी यहां तक? लाइट है बेटा कहानी। अब कितने लोगों को बिठा दो आप? 50 लोगों को बिठाएंगे तो, और उनको एक लाइन में खड़ा करेंगे तो 50 फैक्टोरियल। ठीक है जनाब? कितना टाइम बचा है? थोड़ा सा टाइम है अभी, है ना? क्वेश्चन कर लेते हैं लगे से, फिर चलते हैं अपन। नहीं बस, हाँ लगभग खत्म, 90% हो गया। हाँ डाउट सब करेंगे अब, नेक्स्ट लेक्चर में डाउट ही करेंगे अपन, पूरे डाउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर लिख लो आप। 6 persons आर अरेंज्ड इन अ सर्कल, है ना? फाइंड द नंबर ऑफ वेज। 5 फैक्टोरियल, यानी कि आप इसको ऐसे लिखना, ठीक है? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6, ठीक है? दैट इज 5 फैक्टोरियल, आंसर आ गया। तो आपको एक आइडिया रहेगा कि ये 6 हमने डिवाइड क्यों करा है, मतलब आपको थोड़ा सा भरोसा रहेगा कि डिवाइड क्यों करा है, क्योंकि वो 6 लोगों के समान समान आंसर आ रहे थे, इक्वल इक्वल, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया ये। बच्चों डाउट सेशन में तो सारे बच्चे होने चाहिए, ठीक है? कंप्लीट, क्योंकि थोड़ा सा कोशिश करेंगे पूरा डाउट्स खत्म करने की अपन, है? संडे को भी कर लेंगे, देखेंगे बचेंगे तो संडे को कर लेंगे, ठीक है? हो गया? सेकंड पार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये कैसे डिवाइड कर रहे हैं आप, कैसे आंसर्स आ रहे हैं, है ना? तो आपको एक आइडिया लगेगा बस। सेकंड पार्ट, इफ ऑल shall not have the same neighbors in any two arrangements। देखो जनाब, छह लोग हैं तो ए बी सी, है ना, डी ई और एफ, हो गए 6। 6 लोग बैठे हैं तो इनका जो टोटल अरेंजमेंट आ रहा है वो आ रहा है 5 फैक्टोरियल यानी 120। अब क्वेश्चन क्या है? इफ ऑल shall not have the same neighbors in two arrangements। हाँ, जैसे अगर हम बच्चों ए के बारे में चर्चा करें तो ए के राइट में कौन है? एफ, लेफ्ट में कौन है? बी। तो जब हम फिर से अरेंज करें, जब इनको फिर से, जैसे ये तो एक अरेंजमेंट है, ऐसे ऐसे 120 अरेंजमेंट बनेंगे, 120 बनेंगे ना भाई? ऐसे ऐसे 6 लोगों को हम एक सर्कल पे 120 तरीके से बैठा सकते हैं। तो जब दूसरा अरेंजमेंट आएगा उसमें ए के दोनों पड़ोसी अलग होने चाहिए, यानी एफ और बी नहीं आना चाहिए वहां पर। हाँ ये 3, हाँ बिल्कुल, नेबर्स चेंज होने चाहिए। उसने बोला है ना सेम नेबर, सेम नेबर, सेम पड़ोसी वगैरह। भाई दूसरे, जब मुझे आप तो आपने बैठा दिया, जब दूसरी बार आप बैठाएंगे तो ये दोनों लोग नहीं चाहिए मुझे। सोचो आराम से, आपकी जुबान पे आंसर है, समझ लो। टोटल 120 अरेंजमेंट्स हैं, उन 120 अरेंजमेंट्स में से कितने आंसर्स होंगे जो उसने कहानी बोली है? अनन्या ने आंसर दिया, बोली बेटा एक बार कैसे करा? आपका दिमाग बहुत छोटा सोचता है। आप सबका ध्यान इन तीनों पर चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जैसे मुझे बताओ, ये जो अकलांत भाई है इसके लेफ्ट और राइट में 2 लोग बैठे हैं, एफ और बी, ठीक है जनाब? समझ में आ रही कहानी? अच्छा, एक और अरेंजमेंट में ऐसा लूं कि ये दोनों सेम रहें, एफ और बी। अब ये दोनों आपस में एक्सचेंज भी हो सकते हैं,
ठीक है जनाब, लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए। जैसे मैं आपसे सीधा सीधा ये कह रहा हूं बच्चों कि मैं बैठा हूं टेबल पर, मेरे लेफ्ट में कोई है अक्लांत मान लो, राइट में उदास है ना, और आगे कुछ लोग बैठे हैं, कोई मतलब नहीं उनका। तो ऐसे ऐसे मान के चलो 10 आंसर आ रहे हैं अपने। तो उन 10 आंसर्स में ऐसा भी होगा कि मेरे राइट में राकेश और उदास, और उनमें ऐसा भी आंसर आएगा कि मेरे ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे आपस में, है ना। तो मुझे एक ही काउंट करना है, मतलब एक ही लेना है, एक ही लेना है, मतलब उस पेयर में से। जैसे मैं चाहता हूं कि भाई मेरे लेफ्ट में राइट में कोई बैठा हो, ये जो दो शकल बैठी हैं, ये दोनों शकल मुझे बस मैं ज्यादा से एक बार झेल सकता हूं इनको, बस दोबारा नहीं आ जाए, है ना। तो जो 120 आंसर आ रहे हैं, जो टोटल 120 आंसर्स आ रहे हैं, 120 आंसर्स में बहुत सारे आंसर, मतलब एग्जैक्टली आधे आंसर ऐसे होंगे जो इनके लेफ्ट राइट बदलेंगे आपस में सबके, तो वो मुझे नहीं चाहिए, यानी डिवाइड बाई 2, यानी 60 ऐसे आंसर है। मतलब आपने एक पेयर उठा दिया। हाँ, सामने अगर वो कहता कि भाई मुझे सामने डी भी नहीं चाहिए, तो डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल कर देते। फिर आप इसको प्रैक्टिकली छोटी लेवल पे सोचो कि 10 लोग हैं, तो समझ, इसको नहीं आया ना अभी समझ में, इसलिए तुझे आ गया नीलम। 10 लोग हैं मान के चल, है ना, 10 फ्रेंड हैं तुम लोग, इसके खाने खाने पे गए कहीं घर पे, टेबल डाल दी इसने। अब सबसे पहले जिस कुर्सी पे तू बैठी है, तेरे लेफ्ट में कोई बैठा है, राइट में कोई बैठा है, और उसने कहा कि भाई टोटल हमारे पास 12 तरीके हैं, हम 12 तरीके से आप लोगों को बैठा सकते हैं यहां पर। तो उन 12 तरीके में वो भी बहुत सारे तरीके ऐसे भी आएंगे जो तेरे लेफ्ट राइट में बैठे हैं, वो भी बदलेंगे आपस में। तू अपनी जगह रहेगी लेकिन वो बदल जाएंगे, वो भी तरीका आएगा, वो मुझे नहीं लेना एक्चुअली। हाँ, तो 60 के अंदर आ जाएगा वो, ये सबके साथ होगा। जैसे ये ए के साथ, ए अपनी जगह फिक्स रहे, ये दोनों बदले, बी अपनी जगह फिक्स रहे, दोनों बदले, सी अपनी जगह फिक्स, ये दोनों बदले। तो ऐसे ऐसे 60 तरीके आएंगे, जस्ट आधा। जैसे इसको थोड़ा और छोटे लेवल पर सोचो, हाँ 4 लेते हैं, 4 देख, 4 लोग हैं मान के चल, पहले 4 लोगों से कितने आंसर आएंगे? ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहां पर ए ले लेता हूं, फिर इधर बी ले लेते हैं, और यहां पर सी, यहां पर डी। देखियो बेटा अच्छे से, ठीक है, एक तरीका सही है ना। 4 लोगों के एग्जैक्ट आंसर कितने आ रहे हैं टोटल? 6, तो 6 बना लो पहले। अब देख, ए मैंने ये बदल दिया, डी यहां कर दिया, और यहां पर बी कर दिया, सी को यहीं छोड़ा। ठीक है बेटा, अच्छा अब ए का अरेंजमेंट आपने देख लिया, अब बी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे बी, यहां पर ए है और यहां पर सी है, ठीक है। तो बी के सामने जो डी बैठा है उसको कोई मतलब नहीं है, कह रहा है इन दोनों को बदलूंगा मैं, तो मैंने यहां पर सी ले लिया और यहां पर ए ले लिया। एक ये तरीका हो गया बेटा, ठीक। अच्छा, चौथा तरीका कैसा होगा? ये बदल दिया, अब तो ए एज इट इज छोड़ते हैं, बी आ जाओ। अब सी पर चर्चा कर लेते हैं। सी के लेफ्ट में बी है, राइट में डी है, यहां पर देख इस तरीके से, लेकिन सी इन दोनों को बदल देगा। जैसे यहां पर बी आ जाएगा और यहां पर डी हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया, सही। यहां तक 2 और आएंगे, वो 2 बताओ जल्दी कौन कौन से होंगे। हाँ, जैसे यहां पर डी है, डी का यहां पर सी है, तो मैंने यहां ए लिया है और यहां पर सी लिया है और सामने बी रखा है। एक और आएगा लास्ट, जल्दी बताओ कौन सा आएगा? डी और बी को, इन दोनों को, ए सी बी डी, ऐसा। तो हो गया ना यार,
है? किसका? जल्दी बताओ। इसका फोर्थ का, इसका उल्टा। इन दोनों को एक्सचेंज कर रहे हैं क्या आप? जैसे बी यहां पर और डी यहां पर और सी और ए, ये हो गया पूरा क्या नहीं हुआ अभी? जैसे सी के लेफ्ट राइट में देखो बी डी, डी बी, ए के डी बी, डी बी, ये तो हो गया ना, फर्स्ट वाला ही हो गया। चलो जो भी है, मतलब ठीक है, एक और आएगा उसको देख लेना। लेकिन अब बच्चों अब देखो इसमें ये जो 6 आंसर आ रहे हैं, इन 6 में बेटा देख, ए के लेफ्ट में ये वाला और ये दोनों, एक ये हो गया, अब ए और होगा एक, हाँ 2 आ गए। तो उसने कहा था कि इन 2 में से मुझे एक ही चाहिए। अब बी के लिए सोच, जैसे बी के लेफ्ट में सी और ये ए, बी कहां गया? ये वाला है ना, यही देख लेते हैं, बी पे चर्चा करते हैं। बी के राइट में कौन है? सी, लेफ्ट में कौन है? तो राइट में कौन है? सी, और लेफ्ट में कौन है? ए। तो ये तो यही काउंट हो गया सीधा सीधा। अच्छा हमने गलती से लिख दिया था फिर इसको, ये गलती से लिख दिया था, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहां से जब ये दोनों बदलेंगे आपस में, तो उन दोनों में से एक ही चाहिए। सी के लिए भी 2 आएंगे, उनमें से एक ही चाहिए। ऐसे ऐसे 120 है, तो सब 2-2 बार आएंगे, 2-2 बार 2-2 बार, इसलिए डिवाइड बाय 2 कर दिया है। ठीक है, चलो गुरु चेला कौन है? चलो जल्दी करो इसको। थर्ड पार्ट, इफ 2 पर्टिकुलर पर्सन्स नेवर टुगेदर, 2 लोगों में झगड़ा हो गया यहां पर, फिर से टेबल पे आपने उनको बिठाया, 2 लोग आपस में झगड़ गए। मान के चलते हैं बच्चों, यहां पर राकेश ले लेते हैं नाम, है ना, या गुरु चिल्ला ही रहने दें? गुरु चिल्ला ठीक है। गुरु क्या है ना, राकेश, चेला कौन है? उदास। ठीक है, अब 2 लोगों में झगड़ा हो गया, ये दोनों कह रहे हैं कि हम लोग साथ नहीं बैठने चाहिए। आप इस तरीके से सर्कल पे बैठाइए कि हम दोनों साथ ना आ जाएं। तो बच्चों हम एक काम करते हैं, टोटल में से यानी कि 5 फैक्टोरियल में से वो घटा देंगे जिसमें ये 7 आ रहे हैं। सही बात है यहां तक भाई? ऐसा कह सकते हैं अपन भाई, टोटल में से वो अरेंजमेंट घटा दो जिसमें इन दोनों को 7 आ रहे हैं। अब ये दोनों 7 कब आएंगे? बांध देंगे इनको। तो सर 7 आने के लिए ये एक सीट पड़ी है, ये एक सीट पड़ी है, इसको बांध दिया मैंने कि जो भी जाएंगे 7 जाएंगे। ये रमेश यादव क्या है, राकेश भाई, और ये उदास। बाकी के 4 लोग बच गए, ए बी सी और डी। ठीक है बच्चों, तो दिस इज 1 यूनिट। तो 1 2 3 4 5, 5 लोगों को सर्कल बैठाना है, 4 फैक्टोरियल। अच्छा ये दोनों भी तो आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं अंदर, तो 2 फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। यानी 120 में से 48 घटा दो, कितना आ गया? 50 72। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, वो दोनों लोग साथ बैठना नहीं चाहते, तो हमने क्या करा, टोटल में से वो केस घटा दिए जिसमें वो 7 आ रहे हैं। तो 7 आ रहे हैं वो 48 केस में। जब भी 7 की बात करें तो उनको बांध दिया करो आप धागे से, और 1 यूनिट कंसीडर करो बस। ठीक है, ये हो गया लगभग। क्या बेटा? ये कौन सा केस है? टुगेदर वाला केस है ना, टुगेदर वाला केस, ये जो हमने करा। क्या बोल रहा है तू? दोबारा बोलियो। क्यों? तूने तो 72 के हिसाब से मन बना लिया है ना कि 24 या 72। अच्छा 3 into 4 फैक्टोरियल जरूरी थोड़ी है।
भाई आंसर वो कई तरीके से आ सकता है, लेकिन आपको ऐसे सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ बिटवीन टू पर्टिकुलर पर्सन देयर इज एग्जैक्टली वन पर्सन, ओहो सुलह होगी दोनों में। अब उन्होंने कहा है कि हमारे बीच में एग्जैक्टली केवल, यहां पर एक राकेश भाई बैठा है, यहां उदास बैठा है, तो उनके बीच में एक सीट खाली है, वहां पर केवल एक व्यक्ति बैठना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो देखो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे आप बच्चों। ये सीट राकेश की हो गई, ये सीट खाली पड़ी है अभी, और ये सीट उदास की हो गई, ठीक है, सही बात है यहां तक। बाकी के 3 सीट इधर पड़ी हैं, टोटल 6 सीट थी ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भाई ऐसे कितने तरीके से बिटवीन टू पर्टिकुलर देयर इज एग्जैक्टली वन पर्सन, एग्जैक्टली वन। तो बच्चों आपने क्या करा, इसको बांध दिया, इसको एक धागे से बांध दिया फिक्स। अब सबसे पहली बात, इस सीट पे कौन बैठेगा? 4 लोग हैं ना, 4 में से कोई भी एक, तो 4C1 शाबाश इनटू राकेश और उदास आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं 2 तरीके से, यानी 2 फैक्टोरियल इनटू। अब आएगा सर्कुलर अरेंजमेंट, दिस इज 1 यूनिट, 1 2 3 4 3 फैक्टोरियल, यानी कि 4 लोगों को सर्कल बैठाना है। दिस इज 1 यूनिट, 1 2 3 4, 4 - 1 दैट इज 3 फैक्टोरियल। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। कितना आ गया? 4 2 और 6, 48 आ रहा है क्या? ये लो, क्या बोल रहा है भाई? कितना ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिक्कत आनी चाहिए कुछ। सीधा सर्कल बनाया आपने, जो कंडीशंस है वो काम करी। पहले राकेश और उदास को बिठा दिया, है ना, उनके बीच में अब बैठेगा कौन, तो ये डाउटफुल पॉइंट है। तो उसके लिए हमने क्या कहा, भाई 4 में से कोई भी एक आ जाओ, उनके बीच में बैठ जाओ, तो वो तीनों बैठ गए। अब तुम ऐसा नहीं कर सकते कि सर ये तो 3 लोग हैं, ये तो 3 फैक्टर्स बदलने चाहिए। जब 3 फैक्टोरियल करेंगे तो ये बीच वाला आदमी, कंडीशन ये थी कि ये बीच में होना चाहिए, लेकिन जैसे आप 3 फैक्टोरियल करेंगे तो ये आदमी यहां भी पहुंच जाएगा, मतलब राकेश और उदास चिपक जाएंगे, जो कि नहीं चाहिए उनको, है ना। तो इसलिए 2 फैक्टोरियल किया है। तो यहां लिख लो, दिस इज द अरेंजमेंट फॉर राकेश एंड उदास। दिस इज जो सीट खाली पड़ी थी उसके लिए है, और दिस इज द सर्कुलर अरेंजमेंट। ये तीनों चीजें लिखो, ये सर्कुलर अरेंजमेंट है, ये चीजें लिखा करो बेटा आप। ये सर्कुलर अरेंजमेंट, इसको हमने 1 यूनिट माना, पूरा ढंग से लिखा करो ताकि रिवीजन करें तो कम से कम समझ में आए। जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा मत लिखो, क्योंकि आपको 6 महीने बाद कुछ समझ में नहीं आएगा यहां पर कि क्या करा है ये। तो ये 4C1 क्या है, 2 फैक्टोरियल क्या है, 3 फैक्टोरियल क्या है, इसको लिखो आप पूरा।